AI से कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी? यस। इन 1930s there was a problem. There was in newspapers में और हर जगह पे लिखा जा रहा था लंदन में 5 साल में पूरा लंदन है ना वो हॉर्स अंक से बढ़ जाएगा. Sometimes success makes you it messes up your head. वो आपको एक ऐसी सुपरफिशियल फीलिंग लाती है कि ये मेरे वजह से हुआ है. So this stems out from the lessons that श्री कृष्ण teaches in भगवद गीता that आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है. ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं जहाँ पे अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ लूज करने लगते हैं. माई सेल्फ वैभव महेश्वरी. आई थिंक मैं सेकंड पॉडकास्ट के साथ आ रहा हूँ. द फर्स्ट वन आपने सुना ही है इन ऑडियो. एंड मैं काफी टाइम से जिन गेस्ट के साथ पॉडकास्टिंग करने की ट्राई कर रहा था, फाइनली वो एग्जीक्यूट हुआ है. सो मेरे साथ है मेरे बैडमिंटन के साथी जहाँ पे मैं उनसे मिला, और हमारी जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए स्टार्टअप में और उनकी स्पिरिचुअलिटी के बात अगर हम इस टॉपिक पे करें तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि उनके थॉट्स आप तक पता चले. सो आई वेलकम इन माय पॉडकास्ट उर्जित दवे. हाय, थैंक यू. हाय भाई, बस बहुत बढ़िया. आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया यार. काफी टाइम से मैं सोच रहा था आपके साथ बात करने का. सो आज का टॉपिक मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे जितने यूथ है, हमारी सेम जनरेशन के या फिर और यंगस्टर्स हैं, वो स्टार्टअप में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स उसके अंदर, वो आप मुझे बता सकते हो? जी, तो स्टार्टअप इज अ बज़वर्ड राइट नाउ, और स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ शोज लाइक शार्क टैंक, ये बहुत ही एक कॉमन वर्ड हो गया है हमारे आज की टर्मिनोलॉजी में. लेकिन स्टार्टअप, द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टार्टअप इज लाइक टू क्रिएट अ स्मॉल वेंचर. And the venture can be in any technology, it can be in any space, and it is like creating a small business which has a potential of becoming a big business. Okay. So startup is a terminology which is used to describe some product or service which is just starting out, but it has a potential to become a very big business. तो ये startup का basic definition है. और pros और cons की बात करो तो pros बहुत सारे हैं. The first being that it is like you are innovating. Yeah. In a space which is not yet innovated, or you are creating something which has not been done before, or you are executing something which is already done before but you are executing it much better than the previous versions. तो startups बहुत हर form और हर shape में होते हैं, लेकिन it is all about creating a product or a service which you can take to the market and try to create a market product fit. Okay. Or product market fit, and that has the potential of becoming a big company in future. And that has pros में अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा प्रो यही है इसका कि जो बंदा स्टार्टअप कर रहा है वो एक सपना लेकर चालू करता है अपना स्टार्टअप कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, और उसको उस पे काम करते करते ही कैन ट्राई टू मेक इट अ बिग रियलिटी फॉर हिमसेल्फ. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये कि जब भी अभी के वक्त में कोई स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं तो there are the two options. First, आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे या फिर बूटस्ट्रैप. What you suggest? So, my suggestion is if you can work your startup using bootstrap methods, अगर आपके पास अपना sufficient fund है या फिर आप सोचते हो कि आपके स्टार्टअप में आपको बहुत फंड की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम फंड से उसको स्टार्ट कर सकते हो, then I think you should go for bootstrap method. The reason being कि अगर आप डेट लेके स्टार्ट करते हो या फिर आप फंड लेके स्टार्ट करते हो, सो यू आर इन अ काइंड ऑफ अ प्रेशर टू डिलीवर इट in a specific given frame of time. So it is like adding more pressure onto yourself while you are starting up. So I would suggest that you should not go for funding right away. At least for the first stage, which is called the MVP stage, you should try to build it on your own. आप bootstrap methods को use करके या फिर low cost methods को use करके you can try to build the first version of the product using bootstrap methods. आपने खुद के पैसे लगाइए या फिर आपके फैमिली से किसी के हेल्प लेके उनका पैसे लगा के बनाइए, बट द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस आई थिंक इट शुड बी बूटस्ट्रैप. और जैसे बूटस्ट्रैप होके आप एक लेवल पे पहुंचते हो और फिर अगर आपको वहां से स्केल अप करना है, एंड देन इफ यू रिक्वायर फंड्स देन यू शुड गो फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स और इन्वेस्टर्स. काफी सही पॉइंट्स मुझे जानने को मिले. अभी के वक्त में अगर आप स्टार्टअप देखोगे तो कोई, जैसे हम नॉर्मल हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में कि चलो तुम्हें ये नॉलेज है मुझे ये नॉलेज है तो हम एक स्टार्टअप करते हैं,
what you suggest कि as a sole proprietor or as a partnership और अगर कोई person on your 3 or 4 partners है particular startup के अंदर, what are the complications? Because मैं ऐसा feel करता हूँ कि बहुत आप भले ही एक particular place में मिले हो in school and colleges, but जब आप एक working stage पे आते हो, एक corporate life में आते हो, खुद आप खुद अपना कुछ create कर रहे हो, so वहाँ पे disputes होने की chances रहते हैं. या तो हमें पहले से एक limitations बनाने चाहिए कि ये department तुम संभालोगे, ये और इन टर्म्स ऑफ लीगल मैटर कि हम एक ऑलरेडी एक फर्म को रजिस्टर करें, एक व्हाट वी कैन से कि लीगल नोटिस पे कि हम क्या हमारा शेयर होगा इन प्रॉफिट और लॉस. सो व्हाट डू यू थिंक? So again your points are correct and valid. So I would suggest that कि अगर आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हो और अगर आपके 3-4 पार्टनर्स है और जो मिलके कर रहे हो, then everything should be on paper. The reason being कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आप फ्रेंड्स होते हो या फिर आप को-वर्कर्स होते हो या फिर क्लासमेट्स होते हो, बट जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हो देन यू आर नाउ प्रोफेशनल्स. और प्रोफेशनल्स में जब आपका स्टार्टअप काम करना शुरू करेगा, वंस इट स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू और जब पैसा आएगा कंपनी में, फिर जाके थोड़े डिस्प्यूट्स स्टार्ट होंगे. खास करके डिस्प्यूट्स मैंने देखा है कंपनीज में होते हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर. कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ फंड है एंड देन योर कंपनी नीड्स टू डिसाइड ऑन समथिंग कि अच्छा हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें ये एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. और अगर वहां पे आपका स्प्लिट ऑफ ओपिनियंस है फाउंडर्स के बीच में, को फाउंडर्स के बीच में, तो दैट कैन क्रिएट अ डिस्प्यूट. बट दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो इट शुड ऑल बी ऑन पेपर एंड देयर शुड बी अ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी. जब आप स्टार्ट कर रहे हो तभी आप एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करेंगे उसका एक फ्रेमवर्क बना के रखो. एक बहुत ही अच्छी बुक है इसके लिए, आई वुड सजेस्ट, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स बाय रे डैलियो. तो रे डैलियो एक बिलियनर है और ही इज एन हेज फंड मैनेजर और वो हेज फंड रन करता है. तो he has written this book, beautiful book called Principles, and in which he outlines the principles of running a successful company. How does a successful company run? So he has written principles on life, principle on businesses, everything. So in that he mentions कि अगर आप एक कंपनी बना रहे हो तो उसमें एक मेथोडोलॉजी फिक्स होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा. जैसे अगर आप 3 पार्टनर्स हो तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा. Is the voting, will there be a split vote, जैसे 2:1 या फिर ऐसे करेंगे या फिर it has to be unanimous or it has to be one-sided. So whatever the method of conflict is, या फिर अगर conflict होता है तो whose advice will we take or how will we resolve through it. अगर वो पहले से define है तो this can mitigate lot of problems while running a startup. So this is, I would suggest that if you are running it with your partners, everything should be on paper. Everything should be on legal terms, and there should be clearly laid out principles for conflict resolution and mitigating issues. Oh, that's great. मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो वो कंसिस्टेंसी होता है. कंसिस्टेंसी से बहुत रिक्वायरमेंट है. अगर मैं स्टार्टअप को इक्विवेलेंट मानूं, अगर हम देखें तो कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन रहनी चाहिए. मैंने भी अपना स्टार्टअप ओपन किया था इन डिजिटल मार्केटिंग एंड इन्होंने अपना स्टार्टअप ओपन किया है इन AR and VR, many things he will explain later on. बट ऐसे बहुत सारे मूवमेंट आते हैं जहाँ पे अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ लूज करने लगते हो. बिकॉज मैं ये चीज इसलिए बोलूंगा बिकॉज आप अभी एक सोल प्रोप्राइटर हो. You have a 1-person company, 1-man army, I can say that. अपने आप को मोटिवेट करना, क्या उसके अंदर स्पिरिचुअल एक्टिविटी को ऐड करना जरूरी है. बिकॉज बहुत सारे लोग अभी हमारे यंगस्टर्स हैं, अभी धीरे धीरे वो अच्छे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जा रहे हैं. बट जो लोगों ने आज तक अभी परफॉर्म नहीं किया है, उनके लिए आप क्या चीज बोलोगे कि जिसके अंदर वो बेनिफिट हो पाएगा? सो आई वुड सजेस्ट, तो पहले लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम कि जहां पे स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो तो उसमें जो आप बता रहे हो कि सेल्फ बिलीफ, इट इज अ वेरी थॉर्नी इशू. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज जब तक हम लोग स्टार्टअप करते हैं उसके पहले जहां जो भी हम काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो आपके एक हायर अप होता है, आपका एक मैनेजर होता है, आपका एक CEO होता है या बॉस होता है. अगर आप स्कूल में थे तो आपका एक प्रोफेसर होता है, क्लासमेट होता है, एंड दे गिव यू डायरेक्शंस कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खत्म करना है, ये कोर्स है, ये करिकुलम है. बॉस आपको देता था, असाइनमेंट देता था कि ये कंप्लीट करके आना, ये करके आना. सो ऑल योर लाइफ यू हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शंस
The moment you start up, there is nobody to give you instruction. Now you have to give your instructions to yourself. Now you have to take your decisions for yourself. And that is why the self-belief problem comes in. Because अगर आपने अपनी लाइफ में, अगर आपकी स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ से लेकर जब तक आप स्टार्टअप कर रहे हो, तब तक आपने कोई डिसीजन खुद का ऐसा नहीं लिया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद को लेने पड़े. तो जब ऐसा मोमेंट आता है कि अगर आपके नाउ इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, कि जो डिसीजन आप लोगे, जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे, उसी के हिसाब से आपकी कंपनी चलेगी, उसी के हिसाब से आपका आउटपुट ड्रिवन होगा. तो दैट इज व्हाट क्रिएट्स दैट डाउट, दैट इज व्हाट क्रिएट्स दैट सेल्फ बिलीफ कि व्हाट इफ आई गो रॉन्ग. यस. एंड दिस फियर ऑफ फेलियर, दिस ऑल स्टेम्स आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर. तो जहां तक ये फियर ऑफ फेलियर है अंदर इंसान में, वहां तक ये सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम आएगा ही. एंड द ओनली वे टू मिटिगेट इज एक्टिंग विथ सेल्फ बिलीफ. इसमें ये है कि there is no right answer to this. The only right answer is कि you have to act in spite of the self doubt. Self doubt है लेकिन फिर भी हम एक्शन लेंगे. Yes. So that only that can mitigate, action can mitigate fear. तो ये हमेशा एक याद रखना आपकी लाइफ में कि एक्शन है ना, वही एक चीज है जो आपके फियर को मिटा सकती है. आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लग रहा हो कि ये होगा नहीं होगा, the only way to find out is to take action. So taking action is what kind of mitigates this self doubt and fear. And as you talked about spiritual practices, of course it helps a lot. So as you know, as some of my followers also know, that I have been following Vipassana meditation since I was 19. So I have been a constant meditator all my life. And what I have found is what meditation helps you with is it helps you clear out your thinking. Because what happens is जब आप अपने आप ऐसे ही काम कर रहे होते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है. Your mind is working on 50 different things. 50 चीजें चल रही माइंड में कि ये करना है, ये देखना है, इसको प्रपोजल देना है, इसको पिच देना है, इसका सुनना है. और अब अगर सोशल मीडिया के जमाने में तो और बढ़ गया है डिस्ट्रैक्शन. As soon as you open it your social media, एक जन ये एडवाइस दे रहा है, एक जन ये एडवाइस दे रहा है. So there are 50 different kinds of advices. So you don't know which one to follow. So your mind is already getting confused and it does not have a clarity. So what meditation helps you with, it helps you cut out the clutter. ये जो भी हमारा डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी हमारे इतने सारे ये दिस काइंड ऑफ मल्टीपल पाथ है हमारे माइंड के सामने, उसको क्लियर आउट करने में हेल्प करता है. एंड व्हाट इट हेल्प्स अलोंग विद दैट इज इट हेल्प्स यू मेंटेन फोकस. फोकस है ना, वो आज के जमाने में बहुत ही रेयर कमोडिटी है. हमारा जो माइंड है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड माइंड. आप देखोगे कि कुछ थोड़ा काम करोगे, फिर तुरंत मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आएगा, तो मोबाइल नोटिफिकेशन देखते जाओगे और आप विद इन एनी मोमेंट ऑफ सेकंड यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू रील्स, राइट. सो इट हैपेंस अनकॉन्शियसली, क्योंकि वो माइंड को जो डोपामिन हिट लेने की एक हैबिट सी हो गई है. सो इट विदाउट इवन योर नोइंग, आप कुछ आपको रियलाइज होगा उसके पहले आप मोबाइल में स्क्रॉल करते जाओगे 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में. सो फोकस ऑन अ टास्क and avoiding the distractions is a very big thing, and meditation helps you with that. So meditation is something that I would definitely suggest. And the other part of it is being grounded, because what happens is sometimes success makes you it messes up your head. वो आपको एक ऐसी superficial feeling लाती है कि ये मेरे वजह से हुआ है, ये मेरी अचीवमेंट है. और उससे क्या होगा कि अगर वो एक बार आपके सर में चढ़ गई कि ये मेरी अचीवमेंट है, तो एक भी सेटबैक आएगा तो लगेगा ये मेरा सेटबैक है, ये मेरा फेलियर. सो दिस स्टेम्स आउट फ्रॉम द लेसन्स दैट श्री कृष्णा टीचेस अस इन भगवद गीता, दैट यू हैव द अधिकार, कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है. तो फल का जो अधिकार है वो कब आएगा, कौन से प्रोपोर्शन में आएगा, कौन से टाइम पे आएगा और किसके थ्रू आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है. your actionable or your controllable is the actions that you do. तो उस पे ही ज्यादा फोकस करना चाहिए और वो करना बार बार करते रहना, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा बहुत बार होता है कि the results are not immediate. You are putting in effort and you keep on putting in effort for a long time until you start seeing results. And that level of persistence, that level of focus and that level of determination comes from being grounded, doing meditation, doing some kind of spiritual practices to kind of remind yourself that okay, I'm here to do the actions. Yeah. Because जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई भी बिजनेस में और स्पेशली इन स्टार्टअप आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा. आपको खुद को अपनी एक टीम क्रिएट करनी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आप खुद
शायद अप एंड डाउन देखोगे, क्योंकि वहीं से आप कुछ सीखते हो। बिकॉज जब आपके सामने वो नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएगी तो पता लगेगा कि यार मैं नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम मैंने जो गलती की थी वो मैं इस टाइम रिपीट ना करूं। सो इट्स वेरी गुड थिंग, हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी कुछ सीखने को मिला है। मेरा एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और आई थिंक बड़ौदा में जितने भी लोग हैं, गुजरात में जितने लोग हैं, वो सब एग्री करेंगे कि हमारे आजू बाजू के जितने लोग हैं, या फिर मैं अगर सच में रेशियो दूं तो 7 में से 1% या 5 में से 1% अब्रॉड का प्लान करता है। तो क्या अभी आपने सोचा था कि मैं अब्रॉड जाऊंगा? मैंने सोचा था पहले, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं स्कूल में था, I also had this kind of a dream. I don't know where did I pick it from, but I had this idea in mind कि बाहर जाएंगे। लेकिन so it was US, America, America भी पहला फोकस तो अमेरिका पे ही था, so it was US. But what happened is in the last semester of my college, I went to Canada for a semester exchange program kind of thing, कि एक सेमेस्टर हमको वहाँ पढ़ना था और वहाँ एग्जाम देनी थी और बाकी का सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट करना था। तो लास्ट ईयर जो था मेरा कॉलेज का, for that one semester I went to Canada. I had a look at the scenario there, और मैंने देखा, and then and something within me clicked, and strictly speaking from economical perspectives, I thought that instead of taking that, going to foreign country and kind of studying there first and then working there, it kind of creates a long time before you can start something for yourself. अगर आपको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है तो आपको जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। द रीजन मीन कि स्टार्टअप इज लाइक गैम्बलिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी पहली बाजी सक्सेसफुल है, यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग एंड वन ऑफ देम माइट वर्क। तो स्टार्टअप में ऐसा है कि जितना आप जल्दी चालू करोगे, द यंगर यू स्टार्ट द बेटर इट इज, एंड ऑन टॉप ऑफ बीइंग स्टार्टिंग यंगर, the younger you start, your mistakes are not very preposterous. Yes. Because you are, just small, so people are okay, अच्छा बच्चा है अभी, चलेगा. हाँ, because so that is one thing very well. So it permits you to make mistakes faster. So that was one thought process. So that is why I thought that okay, instead of going there and kind of going in that loop and kind of doing what everybody else is doing, let me do one thing. Let me try out my own thing. So this was my plan. I'm just revealing it for the first time on camera. That this was my first plan. That okay, let me start something on my own. If it doesn't work out, I can go outside at any moment of time. So there is no listing for that. So plan B you have. So I turned my plan A into plan B, and then I turned the plan of doing entrepreneurship as plan A. So हम एक स्पोर्ट्स के थ्रू मिले, मैं पर्सनली चीज बिलीव करता हूँ कि आपको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो स्ट्रेस आपके वर्किंग्स में, आपके फैमिली में जो रहता है, जो डेली रूटीन में आपके अराउंड है, सोसाइटी में जो स्ट्रेस आपको मिलता है, हम पर्टिकुलर गेम को अगर एक हॉबी है हमारी, उसको परफॉर्म करते हैं, या फिर आप नया कोई भी उम्र, मुझे लगता है कि कोई भी उम्र किसी गेम को अपनाने की या फिर उसको स्टार्ट करने की नहीं होती। आप 60s में भी खेल सकते हो। सही है। आपको क्या लगता है कि किसी गेम पे पर्टिकुलर रहना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज अ वेरी गुड लेसन एंड गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड। आई बिलीव एवरी चाइल्ड शुड टेक अप एटलीस्ट वन स्पोर्ट इन देयर लाइफ। जब छोटे बच्चे हो तब से ही आप एक स्पोर्ट तो कोई भी प्ले करो ही, एंड द रीजन बीइंग इट इज नॉट जस्ट फिटनेस एंड फन एंड दैट दोज पार्ट्स आर ऑफ कोर्स देयर। द मेजर पार्ट इज इट गिव्स यू वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो बचपन से, इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि अच्छा, I have to go into competition, I have to give my 100%, and still the result might not be what I want. मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं I'm throwing everything I have, and still I might not win. And I have to learn to accept that defeat and then come back stronger again in the next tournament. This is a very valuable life lesson. जो मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फेलियर एक्सेप्टेंस की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू दोज हु हैव नेवर प्लेड अ स्पोर्ट। बिकॉज वंस यू हैव प्लेड द स्पोर्ट, वंस यू नो दैट ओके, आई एम वन गेम डाउन, ओके, बट दिस इज अ सेट ऑफ 3, आई कैन अगेन बाउंस बैक, आई कैन अगेन बाउंस बैक, आई कैन अगेन कम बैक, आई कैन अगेन पुट मच मोर एफर्ट नेक्स्ट टाइम एंड विन इट, एंड दैट नेवर डाई एटीट्यूड इज वेरी हेल्पफुल इन लाइफ। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो आप,
कोई भी sport हो, but you should at least take up one sport in your life and you should keep on playing that. It is not just for fun and fitness, it is also for life. That's great. So मैं अपने viewers को इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, what you are doing in your startup, can you please? Yeah, sure. So we work in augmented reality and virtual reality. So that's our domain of operations. And what our major work is right now, we create experiences, web AR and web VR experiences for brands and companies who want to, expand their marketing efforts. So we use AR VR technologies to kind of promote their products and, promote their services as well. So that's the domain in it. And we are also creating our own products in the same domain. In the domain of AR and VR, which I believe is like the next frontier in computation and spatial computing and extended reality. That's great. And my last topic for today's podcast, अभी से जो in recent year में AI को इतना promotion मिल रहा है, but I think आपके startup को 4 years हो गए, तो आपने काफी time पहले से AI को accept कर लिया था. बहुत सारे ऐसे टूल्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, वहाँ पे हमें बहुत इजीली एआई को यूज करने का मौका मिलता है, पर अभी के वक्त में भी बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जी, बिकॉज मैं भी आपसे सिमिलर प्रोफेशन में हूँ, कि हमें एआई से सच में डरना नहीं चाहिए. यस, हमें सीखना बहुत जरूरी है कि ये वर्क कैसे करेगा, और हमारे इंडिविजुअल प्रोफेशन में लाइक ChatGPT इज वेरी कॉमन राइट नाउ. सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हम एआई को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, गुड पॉइंट. एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस स्कैर ऑफ एआई, कि एआई से हमारी जॉब चली जाएगी, एआई से हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट फार फेच्ड एंड इट इज ट्रू. सो हियर इज, लेट मी एक्सप्लेन दैट इन अ लिटिल बिट डिटेल. चीज ये है कि एआई से कुछ जॉब्स रिप्लेस होंगी, यस, बट एआई से काफी नई जॉब भी क्रिएट होगी, और एआई से कुछ ऐसे एवेन्यूज खुलेंगे जो अभी तक है ही नहीं. सो आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर इट. इन 1930s देयर वाज अ प्रॉब्लम. देयर वाज इन न्यूज़पेपर्स में और हर जगह पे ये लिखा जा रहा था लंदन में कि 5 साल में पूरा लंदन है ना, वो हॉर्स डंक से भर जाएगा, क्योंकि वहां पे टांगे चलते थे, ठीक है, हॉर्स कार्ट्स. तो हॉर्स कार्ट चल रहे हैं, और हॉर्सेस जो भी हॉर्स डंग होता है वो रास्ते पे गिरता है, यू हैव टू कीप शवलिंग इट ऑन द साइड, और पूरा रास्ता भर जाता है उससे. एंड इन सम 5 years the entire London city will be kind of drowned in horse dung. So that was a claim done by many what we can say experts and environmentalists and all that, and they were writing this in the papers. What happened is in 1935 Henry Ford created the Model T of the car that he has. Okay. So Model T was the first, workable car model. And within 10 years, there was no horse carriages in London. So जो उनका डर था कि पूरा हमारा सिटी ही हॉर्स डंक में भर जाएगा और ये this will happen and that will happen, it all became unfounded because a new innovation came up which replaced all that problems. Similarly, AI is that kind of revolution which is going to replace a lot of things, but it is going to give a much more wider market, because there of that car now there were thousands of car companies, thousands of spare part making companies, thousands of mechanics, thousands of tire making companies. So entire new ecosystem developed. Yeah. So this is what happens with every technological advancement, and that is what I believe is going to happen with AI as well. कि AI जो technology आई है, it's a good thing and you should start using it, and you should use it extensively. Whatever way you can, you should use it. And once you use it, you will figure out, okay, if I use this technology in this domain, I can get this much better. Yes. So it is going to open up new avenues of innovation, new avenues of it's also creating technology. So many jobs in the market. Of course. If you search on LinkedIn, there are huge of jobs. These are like we need data entry person. Yes. Who can access the AI also. Yeah. So मुझे लगता है इतना डरने की जरूरत है. डरने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है और उसको सीखने की जरूरत है. Yes, exactly. That is what I would say. So that's all from my side. और मैं इसी के साथ उर्जीत का एक नया प्रोजेक्ट को हम डिस्प्ले करेंगे. That called Greetverse. You can watch after this. Yeah. And हम उसको बायो में भी मेंशन करेंगे. वो वर्क बहुत यूनिक है. I think आपने देखा होगा अपने रील्स के अंदर. बट वो चीज
हमारे बड़ौदा में हम क्रिएट कर रहे हैं. सो इफ एनीवन वांट्स you can contact with us. So thank you so much guys. And मैं माफी चाहूंगा लाइटिंग और इसके लिए, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज है, बट हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है. सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है कैमरा पे. बाकी मैंने लास्ट में जो ऑडियो थी वो पोस्ट की थी आपके सामने. सो थैंक यू सो मच. Thank you guys. थैंक यू.